वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं आज गुजराती दाल। और अभी तक हमने क्या किया था जनाब, प्याज ले लिए थे। प्याज को हमने 1/4 कप ऑयल में जो है सबसे पहले हमने क्या किया था, ऑयल गरम किया, उसमें हमने डाल दिया ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च, ठीक है। उसको हमने थोड़ा सा सौते करके प्याज डाल दिए और प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब इसमें बारी है कड़ी पत्ता डालने की, तो ये चंद पत्ते हम कड़ी पत्ते के इस वक्त डालेंगे, बाकी हम डालेंगे बिल्कुल एंड में जब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अब मैंने यहाँ प्याज जो टमाटर हमने काट के रखे थे वो हम डाल देंगे, ठीक है। और उसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगा ये प्यूरी। चलें जी, ये हम इसमें ऐड करते हैं और ये हमें थोड़ी सी चाहिए, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, दैट्स इट। और अब इसको हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर रहे हैं। अच्छा, मूंग की दाल, क्योंकि मेरे पास ज़रा सा टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, तो मूंग की दाल को मैंने ऑलरेडी क्या किया था, बॉयल कर लिया। बॉयल करके हमने रख लिया है। अब इसका ये मसाला हमने भूनना है और उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे मूंग की दाल। लेकिन आप जब घर में बनाएं तो आपने जब ये मसाला पूरा प्रोसीजर कर रहे हैं, जब ये मसाला तैयार हो जाएगा, जब मैं मूँग की दाल डालूँगा, आप इसमें कच्ची मूँग की दाल डाल के उसको भून सकते हैं और फिर पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने रख सकते हैं। लेकिन दोनों प्रोसीजर सही है, उबाल के भी सही है और उस तरह से भी सही है, जो आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे पुलाव में भी मैं आपको बताता हूँ कि पुलाव में भी हम चावल उबाल के जब बनाते हैं तो उसमें और जो चावलों में साथ पकता है यखनी में, उसमें फ़र्क टेस्ट में नहीं आता, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हमने इसको ज़रा सा टमाटर के साथ भूनना है और साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे इसके बाकी के स्पाइसेस। इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्दी पाउडर, ठीक है। हल्दी पाउडर के साथ ही हम डाल देंगे इसमें सॉल्ट, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर आपने डालना है। और उसके साथ हम डालेंगे इसमें सैग। और सैग की बात करें तो सैग के तमाम प्रोडक्ट्स इस वक्त मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, आप लोग देखेंगे डिस्प्ले में हमारे पास रखे हुए हैं, जिसमें चिकन पाउडर है, सैग एसेंस हैं, सैग फूड कलर्स हैं, मस्टर्ड पेस्ट है, कहवा इनका बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। वेट आप अपना कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो बेहतरीन कहवा है। उसके साथ हमारे पास इसमें चिकन क्यूब मौजूद है। अच्छा जी, अब सैग की बात हुई है तो यहाँ पर हमारे पास चिकन पाउडर मौजूद है और इसमें मैं डालूँगा थोड़ा सा चिकन पाउडर, ताकि इसका फ्लेवर और बेहतरीन हो जाएगा। तो 1 खाने का चम्मच ये हमने डाल दिया इसमें चिकन पाउडर। सील पैक वापस इसको आप बंद कर लीजिए, बहुत अच्छा सा ये आप कह लें कि पाउच है, और ये वापस हमने सील पैक किया और इसको यहाँ रख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मसाला डन हो रहा है और इसमें अच्छे से आपने टमाटर को मैश करना है, ठीक है। साबुत लाल मिर्चें, ज़ीरा, उसके साथ प्याज, टमाटर, हल्दी, नमक, ये सारी चीज़ें हमने डाल के इसको हमने थोड़ा सा सेटल किया और टमाटो पेस्ट हमने डाल दिया था। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी, ठीक है। थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है ताकि मसाला हमारे पास अच्छे से भुन जाए। मसाला साथ साथ भुन रहा है और साथ साथ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है गुड़, ठीक है। तो ये गुड़ जो है ये हमने इसमें ऐड करना है। चलें, इसको हमने तोड़ के और ये गुड़ डाल देंगे। चलिए, ये हमने गुड़ भी शामिल कर दिया है। कलर आप देख रहे हैं और आपने देखा बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं, ना इसमें धनिया पाउडर है, ना इसमें गरम मसाला है। हर चीज़ में मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ में हर चीज़ मसाले नहीं डलते, ठीक है। आज की दाल ये बहुत ही फ्लेवरफुल है क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता और सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं वो बहुत ही इसमें अच्छे से फ्लेवर्स जो है वो ऐड करेंगी। और टमाटर हमने डाले हैं, टमाटर की जो हमने पेस्ट डाली है, ठीक है। तो इससे ये दाल जो है, और गुड़ से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार सा आता है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मसाले को रेडी करना है। थोड़ा सा और इसको मैश करते हैं, ठीक है जी। और अब इसमें हमने डालना है दाल। तो दाल को जो है हम ऑलमोस्ट स्टेन हुई है, ठीक है। इतना ज़्यादा पानी नहीं है इसमें और
इसमें हम डाल देते हैं दाल। चल, ये हमने जो दाल है उसको ऐड कर देना है और थोड़ा हल्का फुल्का पानी है, इसको अब जाने देते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा कि आपके पास टाइम होगा, आपने क्या करना है इस वक्त इस स्टेज पे, भले आप कच्ची दाल डाल के उसको भून के मसाले में और फिर पानी डाल के इसको पकने रख दें, लेकिन बॉईल करने में क्या है कि बॉईल करने में आपका टाइम ज़रा सेव हो जाएगा। जितनी देर में आप मसाला भून रहे हैं उतनी देर में, क्योंकि मूंग की दाल है, फटाफट से ये डन हो जाती है। अच्छा, इस स्टेज पर जब आप मूंग की दाल इसमें ऐड कर देंगे, अब इसमें आप नमक मिर्च वगैरह सब टेस्ट कर लीजिए, चख लीजिए, ताकि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कम है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक हमारे पास कम है, नमक हम ऐड करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ी देर पकने देंगे और फिर इसमें हमने डालना है जनाब तड़का लगाना है। ठीक है, तड़के में हम लहसुन का तड़का लगाएंगे, हरी मिर्च का, उसके साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे कड़ी पत्ता, और ये सारी चीज़ें हमने तड़का इसका तैयार करना है। और उसके साथ हम उसमें यूज़ करेंगे जनाब ज़ीरा। ये सारी चीज़ों का हमने तड़का तैयार करना है। चलिए, अब हम दाल हमारे पास पक रही है, तड़के की तैयारी करते हैं। अब इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हमने पकने के लिए छोड़ना है। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसमें टमाटो प्यूरी जो है वो भी मैं इसमें थोड़ी सी डाल रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। अब ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। लाइक जो अगर आपको ज़रा आप कह लें कि हल्की सी खटास ज़्यादा पसंद है, टमाटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो एक्चुअल आप कह लें कि जो फ्लेवर है इस दाल का, वो बहुत ही लाइट, आप कह लें कि कम मसाले वाली, और जायके में बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार है। इसको आप जब ट्राई करेंगे आप ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये दाल कैसी लगी। और अब मैंने इसमें क्योंकि नमक डाला है, थोड़ा सा मैं इसको अगेन चेक कर लेता हूँ कि आया नमक हमारे पास सही हुआ। नमक तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन और चीज़ें जो हैं वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। और अभी इसका वो बिल्कुल फ्लेवर नहीं है, बिकॉज हमने इस पर अभी तड़का भी देना है। क्योंकि जब इस पर तड़का लगेगा तो अच्छा, ये दाल ऐसी है, आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ सर्व कीजिए। चावल के साथ भी बहुत मज़ेदार इसका कॉम्बिनेशन लगता है, और ज़ीरा राइस के साथ आप इसको सर्व कीजिए, और उबले हुए राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा आता है। अच्छा, अब हम तैयारी करते हैं अपने तड़के की। लहसुन ले लेते हैं, और लहसुन के साथ ही तकरीबन 2 से 3 जवे आप ले लेंगे लहसुन के, और इसको हमने बारीक बारीक चॉप करना है। वैसे तो हम मसूर की दाल वगैरह पे इसको स्लाइस में कट करके हम तड़का लगाते हैं, लेकिन इसमें आपने बिल्कुल आपने इस तरह से बारीक कर देना है, क्योंकि तड़का बेसिकली हमने इसमें मिक्स करना है। और उसके साथ ही इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, लहसुन हो गया, उसके साथ ही हमने लेना है कड़ी पत्ता, ठीक है, ये हमने कड़ी पत्ता ले लिया। कड़ी पत्ते के साथ ही लेंगे हरी मिर्च, बारीक चॉप करके थोड़ी सी काट के ये हम डाल देंगे। ठीक है, हरी मिर्च हमने ले ली है। साबुत लाल मिर्चें जो हमने रोकी थी वो हम ले लेंगे तड़के के लिए। गोल वाली है सॉरी, आप गोल वाली ले लीजिए, लंबी वाली हैं तो लंबी वाली ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं वो आप ले लेंगे। और उसके साथ हमें चाहिए होगा ये ज़ीरा। तो अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं तड़के के लिए, और दाल आप देख रहे हैं बेहतरीन सी हमारे पास हो रही है तैयार।
अच्छा, अब ये दाल जो है इसी तरह इसका टेक्सचर रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा आप कह लें कि पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी। ये देखें बेहतरीन, राइस के साथ के लिए भी बहुत बेहतरीन है और रोटी के साथ भी। और इसमें रोटी को आप चूर के और मिक्स करके खाइए, बहुत मज़ेदार इसका कॉम्बिनेशन आता है, रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए जी, अब हमारे पास ये दाल ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं तैयार है और कलर आप देख रहे हैं ना खूबसूरत। और अब इस पे हमने तड़का लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, ज़रा साइड पर कर देते हैं। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सामने तड़का तैयार करेंगे और इसके ऊपर तड़का लगाएंगे और इसको फाइनलाइज करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और अब यहाँ पर हमारे पास गुजराती दाल बन रही है और उसके लिए अब हम तड़का जो है स्टार्ट कर रहे हैं। दाल आपने देख ली कि हमें दाल जो है तैयार कर ली थी। अब तड़के के लिए मैं ले रहा हूँ ऑयल, और तड़के के लिए ऑयल अगेन 1/4 कप हमने लिया है और 1/4 कप ऑयल हमने पहले लिया था जिसमें हमने दाल को सारा रेडी किया था। क्या क्या किया था अब मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने प्याज को ऑमलेट स्टाइल में चॉप कर लिया था। उसके बाद हमने ऑयल गरम किया और ऑयल में हमने डाल दिया ज़ीरा। उसके साथ ही हमने डाल दिया था उसमें साबुत लाल मिर्चें, ठीक है। ज़ीरा डाला, साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दी थी, उसको थोड़ा सा कड़कड़ाया और उसके बाद हमने प्याज डाल दिया। प्याज डालने के बाद उसको हमने हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद हमने ले ली टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट हमने उसमें ऐड की। टोमेटो पेस्ट ऐड करने के साथ ही हमने टमाटर डाल दिए चॉप करके और उसको मसाले को अच्छे से भूना। भूनने के बाद जो है हमारा जो मसाला जब ज़रा सा तैयार हो गया उसमें हमने सारे मसाले ऐड किए, हल्दी, नमक, सारी चीज़ें। और उसके बाद दाल जो है हमने क्या किया था, जब हमने प्याज को फ्राई होने के लिए रखा था तो दाल हमने बॉयल होने के लिए रख दी थी, ऑलरेडी बॉयल होने के लिए रख दी थी। और उसके बाद फिर हमने सारी चीज़ें क्या किया, उसको हमने दाल के साथ मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद हमने उसको यहाँ पर मेरे पास डन हो गई है, यहाँ हमने रख लिया है। अब तड़के की बारी है और तड़के के लिए अब मैं ज़ीरा डाल रहा हूँ, ठीक है। ज़ीरे के साथ ही ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, ठीक है। लहसुन, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और उसके साथ हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं। और उसके बाद जो है हम इसको तड़का देंगे दाल के ऊपर और इसको हल्का सा बस कलर आ जाए और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो बहुत ही आप कह लें कि डिफरेंट जायके में डिफरेंट मज़ेदार ये दाल बनती है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और उसके बाद जो है आप हमें बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये पसंद आएगी। अच्छा जी, और अब इसको तड़का आप तकरीबन हमारे पास देखें तैयार है और अब इस पे हम लगाएंगे तड़का। चल और ठीक है जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हो गई दाल तैयार और इसको अब आपने मिक्स कर देना है ताकि तड़का हमारे पास अच्छे से दाल में मिक्स हो जाए। और अब दाल को हम डिश आउट करते हैं। सिंपल सी दाल है, जायके में बहुत डिफरेंट है और जब आप ट्राई करेंगे तो फिर आप यकीनी तौर पे आपको पसंद आएगी। आप हमें बताइएगा कि आपको ये आज की दाल कैसी लगी। नान के साथ, चपाती के साथ, जैसे चपाती मैंने कहा कि इसमें चूर के खाएं, बहुत मज़ेदार लगती है। ज़ीरा राइस के साथ खाइए, ठीक है। बॉयल राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे इसका कॉम्बिनेशन, तो सारी चीज़ों के साथ है। अब आप इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और कल की रेसिपी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि कल भी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हम शेयर करेंगे चाइनीज़ रेसिपी हम बनाएंगे। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी चाइनीज़ डिश
चिकन की, और कल की डिश जो है हम राइस बनाएंगे, ठीक है। और उसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ब्लैक पेपर चिली चिकन, ठीक है। ब्लैक पेपर चिली चिकन हम बनाएंगे, और उसके साथ हम बनाएंगे फ्राइड राइस बनाएंगे, या एग फ्राइड राइस या वेजिटेबल राइस, वो देखते हैं, ठीक है। और कौन सी राइस बनाएंगे, लेकिन चिकन की मैंने आपको रेसिपी बता दी कि कल हम आपके साथ कौन सी रेसिपी बना रहे हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे पास दाल हो गई है कंप्लीट, और जो है आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप हमें क्या कर सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपने क्या करना है, रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपने जो मेरा फेसबुक पेज है उसको आप लाइक, वहाँ पे आ जाइए, वहाँ पे आके आप पेज को लाइक कर लीजिए, और उसके बाद आप हमें अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और लज़्ज़त विद असद है पेज का नाम, ठीक है। और वहाँ पे आके आप जो है आके और अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा, और ताकि कोई भी आप रिक्वेस्ट करना चाहें बिला झिझक आप बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है आपके जहन में या कोई प्रॉब्लम आ रही है फूड के हवाले से, तो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने आपको दाल का रिकैप भी दे दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस हो गई है तो आपने क्या करना है, आपने जो हमारे चैनल 5 का यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ रेसिपी जो है चैनल 5 पे आप लोग देखते हैं इस वक्त लाइव, उसके साथ साथ प्ले टीवी पे भी आप देखते हैं, रिपीट भी देखते हैं, और आपका प्रोग्राम अगर मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने देखना है, और अपनी जो भी रिक्वेस्ट है आप हमें बता सकते हैं। और उसके साथ साथ एक चीज़ और थी, थोड़ा सा मेरे पास टाइम है तो मैं आपको एक टिप शेयर कर दूं। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं पहले मेरे ख्याल में रमज़ान में बताया था कि जो लाल मिर्च आपने कहा, नमक तो तेज़ हो जाता है, उसकी हम टोटका बताते हैं। जैसे लाल मिर्च तेज़ हो गई है तो उसके लिए क्या किया जाए। अब मैंने उस दिन भी ये कहा था कि लाल मिर्च किस चीज़ में तेज़ हुई है वो आप ज़रूर बताइएगा। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ग्रेवी वाली चीज़ में, जैसे निहारी है या आलू गोश्त है, अगर आलू गोश्त में लाल मिर्च तेज़ हो जाती है तो अब आप क्या करेंगे, उसमें आप ये कीजिएगा, प्याज को फ्राई करके उसको चूरा करके और वो आप उसमें ऐड कर देंगे, तो उससे लाल मिर्च का आपकी बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी सब्ज़ी में लाल मिर्च तेज़ हो गई है, मिसाल के तौर पे आपने लौकी की भुजिया बनाई है, उसमें लाल मिर्च तेज़ हो गई है, तो उसमें फिर एक ही हल है, वो ये कि आप उसमें आलू बॉयल करके उसको मैश करके वो आप उसमें मिक्स कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी मिर्च बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ों में डिफरेंट तरीके से हम लाल मिर्च को सेटल कर रहे होते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ अब आपसे इजाज़त लेने का टाइम आ चुका है। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला कल होगी आपसे मुलाकात चिकन चाइनीज़ रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।